इस्लाम का एक अंधा पैरकार होने की हैसियत से मैं पहले तो जनाब सऊदी अरब के सफ़ीर और उनके साथ आए हुए मस्जिद नबी के इमाम और उनके वफ़द का इंतहाई एहतराम के साथ खुशामदीद कहता हूँ उनको। ये उनकी अपनी सरज़मीन है, अपने घर आए हैं। जनाब स्पीकर, चाहे कोई कुछ कहे, आले सऊद मक्का मुकर्रमा के हुक्मरान इस्लामी दुनिया के इंतहाई ज़िम्मेदार लोग हैं। मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से और तमाम पाकिस्तान के सही लोगों की तरफ से जनाब मोहतरम उनके सलमान प्रिंस को मुबारकबाद की पेश करता हूँ कि उन्होंने सऊदी और ईरान के दरमियान जो गैप थी, जो दूरियां थी, उस पर कोशिश की है, उसको नज़दीक लाने की कोशिश की है। ये तमाम आलमी इस्लाम पे उनका एहसान होगा। दे शुड प्रोसीड ऑन द सेम लाइन। जनाब, जिस तरह हमारा मुल्क मुश्किलात में है, माफ़ी चाहता हूँ, इसी तरह अगरचे इस्लामी ममालिक 50 से भी ज़्यादा हैं, हमारी मुश्किलात, हमारी कमज़ोरियाँ उससे भी ज़्यादा हैं। इस्लाम के लग़वी माने हैं टू सरेंडर बिफोर द विल ऑफ अल्लाह। क्या हम इस स्पिरिट के साथ हैं, या जो आज तिलावत फरमाई इमाम साहब ने, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, क्या हमने वाकई इसको मजबूती से पकड़ा है? मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस सफ़ीर साहब की, इनके वफ़द की तरफ से कि शहज़ादा सलमान को हमारी तरफ से, पार्लियामेंट की तरफ से ये रिक्वेस्ट करें। बहुत मुश्किल में है, दे कैन डू इट। इस्लाम को इस नज़दीक लाएँ। हम इतने कमज़ोर हैं, कमज़ोर नहीं हैं फाइनेंशियली। हमारे पास दुनिया खरबों के डॉलर है, हमारे पास अफवाज तकरीबन पता नहीं 60-70 लाख से भी ऊपर हमारी अफवाज हैं, टैंक हैं या वो जहाज़ हैं, लेकिन हमारे में वो इत्तेहाद और इत्तिफाक नहीं है जो वातसिमू बिहब्लिल्लाह का हुक्म है। जनाब, मैं रिक्वेस्ट करूँगा, हम इतने कमज़ोर हो गए हैं, खुदा बुज़ुर्ग बरतर हम पे रहम फरमाए, कि हमने बहैसियत मुसलमान अब तक कलेक्टिवली ये ऐलान नहीं किया है कि ये तन्हाऊ जंगी मुजरम है, वो कातिल है फ़लस्तीनियों का, उसने फ़लस्तीन के सैकड़ों माओं बच्चों को कत्ल किया है। वी शुड परसूड हिम। बहैसियत मुसलमान तुर्की ने आज फैसला किया है कि दे आर जॉइनिंग साउथ अफ्रीका रेजोल्यूशन। इस्लाम की तरफ से, हम सब की तरफ से कम से कम जिस तरह जंग अज़ीम के बाद वो मशहूर वो अदालत बनी थी, ये तन्हाऊ बिल्कुल तमाम इस्लाम की तरफ से ये फैसला होना चाहिए कि ये आदमी जंगी मुजरम है। He should be tried in the justice of court of law of the international justice. He must be. हम ये भी नहीं कर सकते, इसमें जनाब स्पीकर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जनाब सलमान की जिम्मेवारी बनती है, जिस तरह उन्होंने कोशिश की है ईरान के साथ नज़दीक होने की। दे शुड लीड, दे शुड गेट इस्लाम टुगेदर। बहुत बड़ी ताकत है, पैसा भी है, ताकत भी है, इरादा भी है, कुछ कमज़ोरियाँ हैं, वातसिमू बिहब्लिल्लाह की वो रस्सी पकड़ लें और तौबत नसूह करनी पड़ेगी हम सबको। अस्तग़फिरुल्लाह, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जी। मैं दो अनाउंसमेंट करके एक रेजोल्यूशन लाना चाह रहे हैं आप रिगार्डिंग हमारे ओलंपिक के। एक तो हमारे पास 270 बच्चे जो मास्टर्स इंटर्नशिप प्रोग्राम कर रहे हैं नेशनल असेंबली में और पिप्स में, वो तशरीफ़ रखते हैं, और 70 यंग सिटीजन्स हैं जो तशरीफ़ रखते हैं। वी वेलकम दैम जी। लॉ मिनिस्टर साहब। स्पीकर, आज यकीनन एक बड़ा खूबसूरत दिन है जी इस ऐवान के लिए कि हमारे दरमियान मौजूद हैं हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी मस्जिद के इमाम, और वो तशरीफ़ लाए हैं। सारे ऐवान ने उनको खुशामदीद कहा। हमारे दोस्त, हमारे भाई सऊदी अरब के सफ़ीर हमारे दरमियान मौजूद हैं, और इस खुशी को दोबाला कर दिया पाकिस्तान के बेटे अरशद नदीम ने, जिसने कि ओलंपिक रिकॉर्ड कायम किया है। सो सारी जमातों ने, तमाम पार्लियामेंट्री लीडर्स ने ये तजवीज़ दी थी कि आज ये ऐवान
قرارداد کے ذریعے پاکستان کے اس فرزند کو خراج تحسین پیش کرے۔ تو جناب اسپیکر آپ کی اجازت سے میں قرارداد پیش کرتا ہوں۔ جی پڑھی جی۔ یہ ایوان پاکستان کے فرزند ارشد ندیم کو پاکستان کا پرچم پیرس اولمپکس 2024 میں بلند کرنے اور 40 سال بعد پاکستان کو گولڈ میڈل کا حقدار بنوانے پر مبارکباد پیش کرتا ہے۔ یہ ایوان یاد دلاتا ہے کہ متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے 27 سالہ ارشد ندیم نے اپنی بلند عزمی، انتھک محنت اور خلوص نیت سے ثابت کیا کہ وسائل کی کمی اور راہ کی دشواریاں وطن کے بیٹوں اور بیٹیوں کا راستہ نہیں روک سکتی۔ یہ ایوان ارشد ندیم کی سابقہ کارکردگی کو بھی تحسین کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جو قبل ازیں کامن ویلتھ گیمز، اسلامک سالیڈیرٹی گیمز اور ساک گیمز میں بھی سونے کے تمغے جیت چکے ہیں۔ یہ ایوان حکومت سے سفارش کرتا ہے کہ جہاں وہ پاکستان کے بیٹے ارشد ندیم کو اعلیٰ ترین سول ایوارڈ سے نوازے، وہیں کھیلوں کے میدان میں نوجوانوں کو ہر ممکن سہولیات بہم پہنچائے۔ Now I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, resolution is adopted. In exercise of powers conferred by Clause 1 of Article 54 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, I hereby prorogue the National Assembly session summoned on Tuesday, 30th July 2024 on conclusion of the business signed by President Asif Zardari.